श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 91 के पश्चात का प्रकरण। अब सभी देवता अपना अपना विमान, अपना अपना वाहन सजा लिए हैं भगवान शिव की बारात में जाने के लिए। अब आगे भगवान शिव किस प्रकार तैयार होते हैं विवाह में जाने के लिए, हिमवान के पार्वती के घर जाने के लिए भगवान शिव कैसे तैयार होते हैं, मतलब दुल्हा कैसे तैयार होता है, इसका वर्णन किस प्रकार गोस्वामी जी करते हैं। तो शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, और ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुड मरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जगनाहि, विष्णु बेरंचि आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, विष्णु कहा अस बिहसि तब, बोली सकल दिशिराज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। तो शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, भगवान शिव के जो गण थे भगवान शिव का श्रृंगार करने लगे, क्योंकि विवाह करने के लिए बारात के लिए उनको सजाना था। तो भगवान शिव को कौन सजाने लगा? भगवान शिव के गण उनको सजाने लगे, क्योंकि वो तो अजन्मा हैं, उनका कोई माता पिता तो है नहीं, तो उनके जो गण हैं वो उनको सजाने लगे। अब गण कैसे सजाते हैं? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया। जैसे जब कोई विवाह करने चलता है तो एक मुकुट उसके सर पर रखा जाता है, तो ये जो सांसारिक मुकुट होता है ये मुकुट नहीं रखा गया, बल्कि उनकी जटाओं का ही मुकुट बना दिया गया। अहि मोरु समारा, और अहि सर्पों का मोर, सर्पों का मोर, उस मुकुट के ऊपर सर्पों का मोर रख दिया गया, यानी सांसारिक मोर नहीं रखा गया, सर्पों का ही मोर रख दिया गया। उनके सर के ऊपर सर्प रख दिए गए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कानों में जो उनका कुंडल था, तो वो कुंडल किसका था? सर्प का ही कुंडल था, यानी कान में सर्प लिपटे हुए थे। कंकन, हाथ में जो कंगन पहने थे वो किसका था? सर्प का ही कंगन था, तो हाथ में सर्प का कंगन पहन लिए, कानों में बाली पहन लिए सर्प का। तन विभूति, शरीर में विभूति, राख, शमशान की राख लपेट लिए पूरे शरीर में। पट केहरी छाला, और उनका वस्त्र कैसा था? बाघंबर, शेर का, शेर का जो चमड़ा होता है, बस वही उनका वस्त्र था, बाघंबर पहन लिए। शशि ललाट, मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर लिए। सुंदर सिर गंगा, और सिर पर गंगा को धारण कर लिए। नयन तीन, तीन नेत्र उनके सज गए। उपबीत भुजंगा, उपबीत मतलब जनेऊ, यज्ञोपवीत। तो संसार में तो धागे का, सूती धागे का यज्ञोपवीत पहनते हैं, लेकिन वो कैसा यज्ञोपवीत पहने? वही सर्प का यज्ञोपवीत, कंधे से लेकर के नीचे तक सर्प का यज्ञोपवीत पहन लिए।
गरल कंठ, उनके कंठ में विष सुशोभित हो गया। उर नर सिर माला, उनके वक्षस्थल पर, उनके हृदय पर मनुष्यों के सिरों की माला, कपाल की माला धारण कर लिए। अशिव वेश, अब उनका पूरा वेश क्या था? अशिव था, अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा वेश था। शिव धाम कृपाला, लेकिन वे परम कृपालु हैं, वे कल्याण के धाम हैं। भले उनका वेश अशुभ है, लेकिन वे कल्याण के धाम हैं भगवान शिव। कर त्रिशूल, एक हाथ में त्रिशूल ले लिए। अरु डमरु बिराजा, दूसरे हाथ में डमरू ले लिए। चले बसह चढ़ी, बैल के ऊपर बैठ गए, बैल पर बैठ करके चल दिए। और देवता लोग तो अपने अपने वाहन विमान से चले, लेकिन भगवान शिव का वाहन क्या था? बैल। बैल के ऊपर बैठ करके चल दिए। बाजा ही बाजा, बाजा बजने लगा। देख ही शिव ही, शिव को देखकर, शिव की वेशभूषा देखकर, सूर त्रिय मुसुकाही, देवताओं की स्त्रियां हंसने लगी। बर लायक दुल्हिन जग नाही, और मजाक करने लगी कि इस बर के लायक तीनों लोक में कोई दुल्हन नहीं होगी। विष्णु बिरंच आदि सुरव्राता, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और समस्त देवताओं का समूह चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के बारात सजा करके चल दिए। सूर समाज सब भांति अनुपा, देवताओं का समाज हर प्रकार से अनुपम था। नहीं बारात दूल्ह अनुरूपा, लेकिन वह बारात दूल्हे के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि भगवान शिव की वेशभूषा तो एकदम भिन्न प्रकार की थी और देवताओं की वेशभूषा एकदम भिन्न प्रकार थी। विष्णु कहा अस बिहसी, तब भगवान विष्णु ने हंस करके कहा, बोल सकल दिशिराज, दिशिराज दिक्पाल, समस्त दिक्पालों को हंस करके भगवान विष्णु ने कहा, बिलग बिलग होई चलहु सब, हे दिक्पालो तुम सभी अलग अलग चलो, एक साथ मत चलो, अलग अलग अपने लोगों को लेकर के चलो। निज निज सहित समाज, अपने अपने समाज के साथ अलग अलग होकर के चलो। तो यह रहा दोहा संख्या 92।